इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स जिसमें हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। आज का सबक भी पिछले सबक का तसलसल है, जिसमें हम मजीद 10 बुनियादी इंग्लिश के फिक्रात सीखेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेज लोग आपस में बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन सबक को शुरू करने से पहले, जैसे हम नए आने वाले दोस्तों को कहते हैं कि हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको हमारा चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा और नया लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सबक। और पहला जुमला है वेयर डज शी लिव। देखिए, दो इंसान अगर आपस में बात कर रहे हो तीसरे इंसान के बारे में, तो हमने पूछना हो कि वो कहाँ रहती है, तो आप पूछेंगे वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। देखिए, वो कहाँ रहती है। अब ये जुमला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शी लिव्स अगर होता शी लिव्स, वो रहती है। अब अगर हम डज लगा दें, डज शी लिव, क्या वो रहती है, लेकिन डज से पहले हमने वेयर लगा दिया। अब सवालिया जुमला ऐसे बन गया कहाँ वो रहती है, तो हमारी लैंग्वेज में वो कहाँ रहती है। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने टेंसेस डिटेल से देखने हो तो हमारे कोर्स नंबर 1 की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस पर क्लिक करके तो हम लेसन देख सकते हैं, या वो लेसन जिसमें हमने टेंसेस पढ़ाए वो भी उन्हीं में शामिल है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, अगला जुमला देखते हैं। लुक एट मी। देखिए, लुक एट मी, ये कह रही है किसी को लुक एट मी। कोई बंदा अगर बात नहीं सुन रहा इसकी, तो ये उसको मुखातिब करके कह रही है कि मेरी तरफ देखो, ताकि वो ध्यान से बात सुन सके। तो इसी तरह आप भी ऐसा जुमला बोल सकते हैं, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तो ये जोर डाल रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हो मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। तो इसका इस तरह से मफहूम है। चलिए, एक और जुमला देखते हैं। देखिए, वेयर आर यू फ्रॉम। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स होते हैं, और जब वो आपस में मिलते हैं तो वो जरूर एक दूसरे से पूछ लेते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। देखिए, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। इसी तरह आप भी अगर आप इंग्लिश कंट्रीज में नहीं भी हैं, तो आप ये जुमला पूछ सकते हैं किसी से ये पूछने के लिए कि आप कहाँ से हो, किस इलाके से हो। ये इलाके, मुल्क, शहर सबको कवर करता है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। चलिए, एक और जुमला देखते हैं। What is he to you। थोड़ा सा अजीब सा जुमला आपको लगेगा। What is he, कि वो कौन है, to you, तुम्हारा। तो मतलब बन जाएगा वो तुम्हारा क्या लगता है, वो तुम्हारा क्या लगता है। What is he to you। इसी तरह अगर आप he की बजाय she लगा दें तो बन जाएगा कि वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है। अब यहाँ पे है वो लड़का, What is he to you, तुम्हारा क्या लगता है। इसी तरह से आप इस जुमले को तब्दील कर सकते हैं अपने मौका महल के हिसाब से, कि जैसा सवाल आपको पूछना हो आप इसी तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए, एक और जुमला देखते हैं। आर यू श्योर। देखिए, क्या आपको यकीन है, क्या आपको यकीन है। जब आपको कोई बात बता रहा हो और आपको उम्मीद ना हो कि ऐसा हुआ है या ऐसा हो चुका है या ऐसा होगा, तो आप पूछते हैं आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है। तो फिर अगला बंदा आपको तफसील से बताएगा कि वो क्यों, किस बेस पे वो बात कर रहा है या यकीन दहानी करा रहा है। तो इस तरह से जुमला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। आर यू श्योर, ठीक हो गया। चलिए, एक और जुमला देखते हैं। वेट हियर। देखिए, वेट हियर, जब आप किसी दफ्तर में जाएं, कहीं पर जाएं, तो आपको उस दफ्तर का बंदा कहता है वेट हियर, कि अगर आपने किसी बॉस से मिलना है तो वो आपको कह सकता है वेट हियर। इसी तरह आप भी ये जुमला बोल सकते हैं, यहाँ इंतजार करो, वेट हियर, यहाँ इंतजार करो। वेट का मतलब है इंतजार करना, लेकिन जब कहते हैं वेट हियर तो इसका मतलब है यहाँ इंतजार करो। चलिए, एक और जुमला देखते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अमूमन जब दो लोग जुदा हो रहे हो, एक को छोड़कर दूसरा जा रहा हो, तो ये जुमला बोला जाता है अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, ख्याल रखना, ऑफ योरसेल्फ, अपना, योरसेल्फ, अपना। तो अब देखिए, ये खातून जो इसे मिलकर जा रहा है, अब ये उसको कह रही है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखना। ये भी अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। जब वो बातचीत खत्म करते हैं या एक दूसरे से अलग होकर जाने लगते हैं, तो ये बोलते हैं टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलिए, ये जुमला देखिए। आर यू आउट ऑफ माइंड। आर यू, देखिए, आर यू आउट ऑफ माइंड, क्या आपका दिमाग खराब है। हमारी लैंग्वेज में, उर्दू हिंदी में, तो इसका मतलब ऐसे बन जाएगा कि आपका दिमाग खराब है। देखिए, क्या आपका दिमाग खराब है। लेकिन आउट ऑफ माइंड का मतलब है दिमाग खराब होना, जहन से बाहर होना, कि क्या दिमाग काम नहीं कर रहा। तो ये जुमला उम्मन बहुत ज्यादा गुस्से की सूरत में बोला जाता है। अच्छा जुमला तो नहीं समझा जाता इसे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें आपको ये जुमला बोलना जरूरी हो जाता है। उम्मन ये डांट डपट में भी जुमला इस्तेमाल किया जाता है, आर यू आउट ऑफ माइंड। वैसे तो अंग्रेज लोग अपने बच्चों को जब वो बहुत ज्यादा बहस कर रहे हो, जिद कर रहे हो, तो फिर उनको डांटते वक्त ये बोल देते हैं आर यू आउट ऑफ माइंड। चलिए, एक और जुमला देखते हैं। अपीस हर, उसको तसल्ली दो।
देखिए हर का मतलब है उस लड़की को, तो उसको तसल्ली दो। अपीज का मतलब है काम डाउन करना, तसल्ली देना, रिलैक्स कराना। अपीज हर, उसको तसल्ली दो। ये कह रही है अपीज हर कि उसको तसल्ली दो। अगर इसे पता चला कि कोई लड़की है और वो पैनिक में है, वो थोड़ा इश्तियाल में आ गई है, गुस्से में है, या वो दुखी है, रो रही है, तो इस सिचुएशन में बोला जाता है अपीज हर, उसको तसल्ली दो। चलिए एक और जुमला देखते हैं। इट्स ऑल माई फॉल्ट। देखिए इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। जब इंसान अपनी गलती मान लेता है या वो सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, तो फिर ये जुमला बोल सकता है इट्स ऑल माई फॉल्ट। यानी अगर बहुत कुछ खराब हो गया या कुछ मसला हो गया, तो ये जुमला इस सिचुएशन में बोला जाता है इट्स ऑल माई फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब कसूर होना, गलती होना। और इट इज, अब देखिए ये दो लफ्ज है, इट और इज। इसका आई हटाकर अपॉस्ट्रोफी को मैं एक साथ इट के साथ मिला दिया, तो इसको लिखा और बोला भी ऐसे ही जाता है, इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये सब मेरी गलती है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा हम कहते हैं, सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर और इंटरनेट पर। और लाइक कीजिए, जितना ज्यादा लाइक करेंगे हमें खुशी होगी और हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह के लोगों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इससे सभी का फायदा होगा। अच्छे लेसन हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपको हमारा लेसन कैसा लगा। और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो, हमें जरूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें। इस तरह से आपकी मदद कर दी जाए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारा नया लेसन इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जो भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन को मिल जाएगा और आप कोई भी लेसन मिस नहीं कर पाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।